संजय जी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? पढ़ाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त करा। पर आप बन गए जाने माने नेता। वो एक संयोग है। तो बनना नहीं चाहते थे राजनेता? बनना चाह रहा होगा तो 12 साल बाद नहीं आता, 10 साल सर्विस करने के बाद आया। ओके। भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? दाल रोटी सब्जी चावल। ये तो हर कोई खा लेता है। तो सब्जी में लौकी तुरई कद्दू। आप सांसद हैं, कुछ स्पेशल? नहीं, बहुत ही अति साधारण। मैंने कहा ना, सब्जी में लौकी तुरई कद्दू अनिवार्य है रोज। ओके। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से इसलिए आपको अच्छी लगती चीज़ें ये? हाँ, वो 7 साल से 12 साल की उम्र के जो संस्कार होते हैं हाँ हाँ। वो जीवन भर आपके साथ हैं। सर, भोजन माँ के हाथ का अच्छा लगता है या पत्नी के हाथ का? दोनों के हाथ का अच्छा लगता है, लेकिन माँ के हाथ वाले ज़माने में गैस नहीं थी, हाँ हाँ चूल्हा था जी। दूध रसोई में गर्म होता था, दाल हड़िया में बनती थी, लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बना करती थी, हाँ हाँ खुद के गांव की ऑर्गेनिक सारी खेती फर्टाइजर यूज भी होता था, सब्जियाँ होती थी, जी। तो कंपोस्ट खाद का उपयोग होता था। इसलिए स्वाभाविक बात है कि उस ज़माने का गाँव, उस ज़माने का खाना स्वादिष्ट होता था। सर, विवाह के बाद क्या माँ के और पत्नी के हाथ में भोजन में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? मैंने बताया ना कि पत्नी के साथ गैस आई थी, लेनी पड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी। और माँ के समय आज भी गाँव है, चूल्हा है, चक्की है, अपने पिठौरे पे चढ़ी हुई लौकी होती थी, मक्का के खेत के नीचे जो होता था चुंडे हुआ करते थे। हाँ हाँ। तो ये शाही पनीर, खोया पनीर, ये चीज़ें गांव में नहीं होती। ओके। तो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आपके यहाँ पैदा नहीं होती है वो बाज़ार से आती थी। उदाहरण तौर से कटहल हमारे नहीं पैदा होता है या परवल नहीं होता था, लेकिन ज़्यादातर जो अपने खेतों में पैदा होता था जी। वही खाते थे। ओके। कभी पत्नी ने आप अपने हाथ से खाना खिलाया आपको? करवा चौथ के दिन पहला पौर मैं खिलाता हूँ और पहला पौर वो खिलाता हूँ। बाकी कभी ऐसे भीषण रूप से कोई बीमार नहीं हुआ है कि उसको हाथ से जैसे प्रेम की बात कर रहा हूँ, प्रेम में खाना खिलाता है ना आदमी? भागने की पड़ती है। मैं 2.5 या 3 मिनट में खाना निकालता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जल्दी तो आपने भी नहीं खिलाया कभी खाना पत्नी मैंने को? कहा ना कि करवा चौथ के दिन पहला पौर, हाँ। चांद देखने के बाद। सही है। जब भीषण सर्दी पड़ता है, सर्दी बड़ी मशहूर है, उस समय आप स्नान कर पाते, समय दे पाते स्नान? पिछले 32 साल का याद है कि एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने स्नान ना किया हो। बल्कि एक दिन मैं पिथौरा गढ़ के बेरी नाथ में था। मंगलवार को मेरा व्रत रहता है, तो वैसे भी नहाना था, लेकिन उस दिन तो जरूर नहाना था। और संयोग से गर्म पानी नहीं था। मुझे पता नहीं था कि वहाँ गर्म पानी भी एक बाल्टी 5 रुपये में मिलती है। तो जाड़े के दिन में, दिसंबर का महीना था, मैं बेरी नाथ है पिथौरागढ़ में, उस दिन भी मैंने स्नान किया था। ओके। जब मैं ट्रेन में होता हूँ और अगर 2 दिन का सफ़र है, तो क्योंकि इसी फर्स्ट सांसद टाइटल है, तो उसके वॉशरूम में नहाता हूँ। हाँ, तो घूमने के लिए सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा स्थान लगता है आपको? पार्लियामेंट से ज़्यादा कहीं मैं आपकी हॉबीज सब क्या हैं? जैसे आप जाने माने कवि भी हैं, ऐसा मुझे पता है। मेरे को हिंदी साहित्य पढ़ना, जी। फिल्में देखना, और गाने सुनना, और लॉन टेनिस, बिलियर्ड और गोल्फ को छोड़कर ऐसा कोई भी गेम नहीं है जो मैं ना खेलता हूँ। क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी, टेबल टेनिस भी, लॉन्ग जंप भी, हाई जंप भी, 100 मीटर, 200, 400, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो मैंने बताया कि 3 गेम, साइकिल पोलो, साइकिल पोलो मैंने खेली। तो मैंने बिलियर्ड हमारे यहाँ थी नहीं, और लॉन टेनिस का ग्राउंड नहीं था, और पोलो, सॉरी गोल्फ। ओके। तो आपने अभी फिल्म की बात कही, तो फिल्म आपने लास्ट फिल्म कब देखी हॉल में जाके? हॉल में तो मुझे लगता है 4 साल पहले देखी थी। अच्छा। 4 साल पहले। मतलब टीवी पे देख लेते हैं, मोबाइल पे देख लेते हैं सब? नहीं, ये जो आजकल बच्चे लोगों को पता रहता है, हाँ। मैं एक्चुअली आर्ट फिल्में देखता हूँ। ओके। हॉल में देखने का कारण ये है कि कोई ऐसी फिल्म आ नहीं रही है हाँ। जिसमें जाके 3 घंटे काटे जा सकते हैं। आप सोच लो कि 17 साल में मेरा ये टेस्ट था कि मैंने अंकुर फिल्म देखी थी, भूमिका देखी, आक्रोश देखी, और मुझे पता नहीं था, आपने सडनली मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू तय नहीं था, सिर्फ थी। जी जी। तो
मेरी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन अंकुर, आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, हाँ वो मैंने भी पार, देखी है। दामुल, अर्धसत्य। अच्छा अभी मैंने जो लेटेस्ट मेरे को अच्छी लगी एक आर्ट फिल्म, वो है वेल्डन था श्याम बेनेगल। हाँ तो प्रकाश झा, श्याम बेनेगल, गोविंद निगरानी मेरे फेवरेट डायरेक्टर। आपने साहब तानाजी नहीं देखी क्या? कौन सी? तानाजी मैंने देख ली। देख ली? हाँ वो देख ली। एक फिल्म का जो भूल गया हूँ, सारांश। सारांश। सिनेमा हॉल में हम देख रहे थे, इंटरवल में जब लाइट जली तो मैं बैठा हुआ था, मेरा एसएसपी बैठा हुआ था। अच्छा तो उसने कहा कि सिनेमा के लिए कोई छुट्टी तो मिलती नहीं है, हाँ ड्यूटी के दौरान ही कहीं देखना पड़ता है। जी जी। लेकिन उसने कहा तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। कि पूरे ईव सिनेमा में मेरठ में हम दोनों ही थे। जैसे आपने जिन फिल्मों के नाम बताए हैं उनको प्रायः लोग नहीं देखते, तो आप देखते हैं तो साथ में बात है। आप कैसे मालूम पड़ता है कि आप कितने साहित्यिक वृत्ति के हैं। सब पसंदीदा गाना कौन सा आपका? आज जाने की जिद न करो। है क्या बात है, थोड़ा सब गा सुना, थोड़ा सुनाएंगे दो पंक्ति क्या? मेरे को गाना नहीं आता। अच्छा। मेरे को गाने की समझ है, हाँ। लेकिन ये वोकल कार्ड ठीक नहीं दी भगवान। क्या बाथरूम में कभी गाना गुनगुनाते हैं? नहीं। गलतफहमी नहीं है कि सर आपकी दृष्टि में सबसे अच्छा अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? फिल्मी बात करूँ मैं। देखो पुराने दृष्टि से देखा जाए तो दिलीप साहब, ओके। और वही जाने। अच्छा। आज की दृष्टि से अब रहे नहीं, मैं इरफान इरफान लोग, अच्छी है। और दूसरी भी नहीं रही है, उनका नाम लेना चाहूँगा स्मिता पाटिल। ओके, स्मिता पाटिल। अब इरफान की कमी नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरा कर रहा है, ठीक बात है। और नंदिता दास बहुत कम फिल्में करती ना हैं, जी जी। लेकिन मेरी फेवरेट है। हाँ और अच्छा उनको अगर आप ये भेजेंगे तो उनको जम्मा होगा। नहीं सही तो ताज्जुब बात है सर, नंदिता दास क्योंकि मैंने कई लोगों का इंटरव्यू किया है इस विषय में, किसी ने आपका नाम नहीं लिया किसी ने। वस्त्रों में कौन सा रंग पसंद है आपको? जो आप इस समय शूटिंग के समय देख रहे हैं, काला और सफेद, हाँ सर। और दोनों कंट्रास्ट है, हाँ। अजीब नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको किससे डर लगता है और क्यों? ईश्वर से, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सब कुछ देख रहे हैं, तो इसलिए लेखा जोखा वहाँ रहता है। भगवान शनि को उन्होंने न्याय का देवता बना रखा है, चित्रगुप्त जी सब लिखते हैं जी। तो ऐसा लगता है कि हमने कब्जा कर लिया है या हम फुसफुसा रहे हैं। तो मैं ईश्वर से डरता हूँ और जमीन पर कार्यकर्ता से डरता हूँ। क्या आपको साथ किसी से नहीं चुनाव, डरता। आपको चुनाव में हार से डर नहीं लगता क्या? कभी भी नहीं। खूब पता था अखिलेश यादव से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने इस लायक समझा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश देश का बड़ा सूबा है, जी और उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी ने इस लायक समझा कि मैं सिर्फ अखिलेश यादव से लड़ सकता हूँ। जी जी। फिर उन्होंने समझा मैं डिम्पल यादव से लड़ सकता हूँ। फिर उन्होंने भाजपा ने सोचा कि हम अक्षय यादव से लड़ सकते हैं। फिर हमें समझा गया कि 16 बार टुंडला विधानसभा हारने वाली हम लड़ सकते हैं, जीत गए। फिर आगरा लोकसभा ये समझा गया कैबिनेट मंत्री होते हुए कि रिजाइन करो और ये लड़ो। तो हार जीत एक्चुअली क्या है, आदमी चुनाव हारता है, उसके साथ कुछ लोग राजनीति हारते हैं। मेरा ये कहना है कि चुनाव हारे, राजनीति नहीं हारे। हाँ हाँ। राजनीति नहीं हारना चाहिए। बहुत बढ़िया बात की आपने। तो सब कॉलेज लाइफ में कोई महिला मित्र बनी आपकी क्या? हर कोई मना करेगा, लेकिन ईमानदारी से नहीं बने। नहीं बनी। कहा था आपको देखने में ठीक ठाक लगते थे, उसमें और खूबसूरत रहे होंगे। मुझे तब किसी ने कहा ही नहीं कि मैं हैंडसम लगता हूँ। मैं जब 30 साल का हुआ या 32 साल का हुआ तो बहुत लोग कहते हैं कि स्मार्ट हो, चिरंजीव से शक्ल मिलती है, अर्जुन से लगती है, कोई राजकिरण से कहता है। जैसे बाजार फिल्म के समय ये कहा गया कि राजकिरण से मुझे मिलती है, चिरंजीव से बहुत मिलती है। चिरंजीव खुद कहते हैं जी। अच्छा। हम दोनों MP रहे, तो एक पार्टी में हम दोनों गए तो उन्होंने कहा तुम बोलना नहीं तो पकड़े जाओगे। मैं इस पूरी पार्टी में कहूँगा कि ये मेरा ट्विन ब्रदर है, लेकिन तुम बोलोगे तो तेलुगु नहीं बोलोगे तो चुप रहना। तो इतनी उनके अनुसार इतनी शक्ल मिलती थी कि उनका ट्विन ब्रदर मेरे को माना। अरे अच्छा, कैसा आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज हुई? लव मैरिज। तो साहब ने कहा कि किसी महिला से अगर प्यार नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। आपने कॉलेज टाइम की बात की ना? हाँ हाँ। ये पुलिस टाइम की बात है। ओके। शादी और सगाई के बीच में कुछ गैप हुआ या संवाद कायम रहा? शादी और सगाई के बीच में तो 10 महीने रहे। अच्छा। संवाद खतों किताबत होती थी। अच्छा। हमारे घर में टेलीफोन करना, हाँ। दूसरी मोबाइल आई नहीं थी। जी जी। चिट्ठियों का अपना एक अलग मजा। अलग मजा है। तो सर मैंने भी बहुत प्रेम पर लेकिन अपनी पत्नी से मेरी शादी एक साल रुकी रही पूरी। तो घर से पत्र। अब मैंने परिचय होने के बाद 4 साल बाद शादी हुई। ओके। तो
सकते हैं। 4 साल भी खतों किताबत हुई है, लेकिन 4 साल में जो है वो एक अपना अलग आनंद है, क्योंकि चिट्ठी भेजना, फिर पहुंचने की प्रतीक्षा करना, हाँ। फिर से चिट्ठी जानी, फिर उसका काउंटर जवाब देना, तो ये तो वो थी जो घर वालों को एक्सेप्ट थी चिट्ठियाँ। हाँ जो आपने मेरे से पूछा कॉलेज टाइम में, कॉलेज टाइम वालों का और भी उनको अलग रोमांच होगा कि वो डेस्क के नीचे रख रहे हैं या में रख रहे हैं, या तो जहाँ तोता जगह बनाता है तो अपनी चिट्ठी में उसका स्थान बदला जाता है आदि। वो मेरा अनुभव नहीं है। ये सर आपने तो अनुभव की बात कही है, तो आपने नहीं, ये मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन ये तो लोग बताया करते थे। अच्छा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिससे प्यार करो उससे शादी जरूर करो। सही, बहुत बढ़िया बात है। ये 4 साल लगाए, और 4 साल के पीछे कारण कि मेरे से बड़े भाई थे, वो हमारे घर में एक नियम है कि नौकरी के बाद हम लोगों ने शादी की है। ऐसा हमारे 6 भाइयों का नियम। अच्छा। क्योंकि सेल्फ डिपेंड होने के बाद ही आप दूसरे का ध्यान कर सकते जिम्मेदारी हैं। को निभा सकते हैं। जी जी। तो मेरी नौकरी 21 साल में लग गई। मेरे ब्रदर की नहीं लगी थी, तो हमने 4 साल प्रतीक्षा की। अच्छा। तो उनका जब चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में जब इंस्पेक्टर हो गया, तब शादी हुई है। ये 4 साल के पीछे केवल एक कारण कि एक सामाजिक ये होता है कि बड़े भाई, अच्छा नहीं था, लोग जमीन वाले लोग भी हैं कि मैं शादी मेरी हो जाती तो उनकी होती नहीं, ऐसा नहीं था। सब लड़कियों में होता है कि छोटी हो जाती है, बड़ी की दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं था। अपने यहाँ तो शादियाँ इस बात पे होती हैं ना कि हाई स्कूल पास हो, इतनी जमीन हो। हाँ यही सिस्टम है। बट जॉब में नहीं थे, फिर ब्रदर की जैसी सिलेक्शन हुआ वैसी हम लोगों ने शादी। सर ऐसा कोई वाक्य जब तकरार हुई हो? लव मैरिज ऐसी नहीं है, शंकर जी की बारात गई थी। साहब आपके प्रेम पत्र सुरक्षित हैं क्या? चांस की बात है कि नहीं, लेकिन मैंने जो मदर को चिट्ठी लिखी है वो मेरे पास है, मेरे फादर ने जो चिट्ठी लिखी है वो मेरे पास है। और बल्कि अगर किसी के पास हो और सरकार चाहे तो किसी एक अच्छे पत्र को सिलेबस में रख सकती है, क्योंकि मेरे फादर की जो चिट्ठी थी उसमें ये पता चलता था कि इस समय मौसम कैसा है, चीनी का भाव क्या है, खाद की बोरी ब्लैक में मिल रही है, खेतों के नाम होते थे, फिर किसके खेत में क्या फसल हो रही है, फिर भैंस का बच्चा पैदा होने पर पड़ोसी के वो उसी चिट्ठी में लिखते थे कि रामलाल की भैंस ने बच्चा दिया है, फिर कौन कौन बीमार हैं, पहली चिट्ठी और दूसरी चिट्ठी के बीच में जो कोई मौत हुई है तो उनको लिखते थे, फिर नसीहत भी दिया करते थे। तो वो जो है मुझे आज भी याद है कि उनकी चिट्ठी का शुरुआत होती थी, अपरंच समाचार यह है कि, तो मैं आज तक अपरंच नहीं समझ पाया हूँ कि वो अपरंच क्या है। अच्छा। सेवा, फिर हमको तो नहीं लिखे कि वो सेवा में समय निवेदन है, तो मेरा जवाब आता था, आदरणीय पिताजी सादर चरण अंतर कुशलम तत्रास्तु। यहाँ से कुशलता, ये मैं नकल करता था, मुझे नहीं बताता यहाँ कुशलता है वो वहाँ भी होगी। और दूसरा सेवा में सबने निवेदन है, यहाँ से शुरू करता था। और इतनी लंबी आधा लिखते थे कि मैं पोस्ट कार्ड छोटा होता है सब पढ़ लेते हैं, लिफाफा एनवलप जिसको कहते थे महंगा आता था, अंतर्देशीय पत्र, इसलिए अंतर्देशीय इंग्लैंड को लिखते थे, तो यूँ होता है फिर यूँ होता है, फिर ऐसे पलटते थे, फिर उसमें जो चिपकाने वाला पोर्शन होता था वहाँ तक मैं लिखता था। सही। वो सब मैं आज वीडियो आपका बन रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ एक पत्रकार के रूप में कि वो पत्र आप मुझे दें, मैं एक सुंदर पुस्तक के रूप में उनका प्रकाशन करूँगा। हाँ, मैं फादर के कुछ पत्र आपको दूंगा। तो उसमें अच्छा वो जैसे उदाहरण के देर में ऐसी कह रहा था कि अगर वो किसी पाठ्यक्रम में लग जाए, मेरे फादर का नहीं किसी का भी, तो उसमें फिर क्वेश्चन ये आएगा 1967 में चीनी का क्या भाव था, उस चिट्ठी में लिखा है। मेरे फादर ने ये भी लिखा है कि फलाने की बेटी की शादी है तो एसडीएम से कंट्रोल की चीनी के लिए कहा है। अच्छा। तो उसमें ये भी लिखा है कि मंदिर बन रहा है तो सीमेंट बहुत महंगी है, तो उसका कोटा होता था। तो एक हमारे खेत का नाम सत्ता है, तो उसमें उसका उल्लेख है। फिर किसी चिट्ठी में बगिया का उल्लेख है, फिर किसी में 10 बीघा का, ये सत्ता का मतलब 7 बीघे वाला। फिर एक पेड़ का जिक्र करते हैं, गुलरिया वाले में धान हो रही है, मतलब उसमें कूलर का पेड़ है। तो खेतों के नाम होते हैं, खेतों के नाम होते हैं। एक जैसे 9 बस्ता, नई बसावट, या टोरा, अभी भी तोड़ा है उसको। मुझे जो खेत याद आ रहे हैं अपने बगिया, गुलरिया वाला, 10 बीघा, सत्ता आदि आदि। सर ऐसा कोई वाकया जब आपकी तकरार पत्नी से आपने उसको उनको मनाया हो अलग अंदाज में? वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हमारे बीच में
झगड़ा नहीं होता है। जी आप एक हॉस्टल में 2 बच्चे 1 साल रहते हैं तो क्या सबको सबके एक लाइकिंग कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं। सबको ठंडा खाना पसंद है, सबको गर्म खाना पसंद है, सबको शोर पसंद है, सबको शांति पसंद है, लाइट में सोना पसंद है, अंधेरे में पसंद है। लेकिन हॉस्टल का नियम होता है कि रखना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है कि एक समान विचारधारा के 2 लोग पैदा होते ही नहीं हैं। लेकिन वो झगड़ा इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि सुबह से मैं 2 सिफारिशें कर चुका हूँ। एक की शादी 3.5 साल हुई है, ग्वालियर में उसकी फ्रेंड ने छोड़ दिया। अच्छा। मेरे को MP ग्वालियर से कहना पड़ा। अच्छा। एक अभी भी शाहगंज में जब थे तो मैं अंदर से फ़ोन कर रहा था, तो मैं ये अच्छा। कह रहा था मुकदमा मत कायम करना, लेकिन समझाओ जरूर। मैं समाज में क्या हो रहा है, हमारा फ़ोन कंट्रोल रूम है, हम रोज़ जनता से मिलते हैं। मेरे जीवन का कोई दिन नहीं है जिस दिन टूटी हुई शादी का एक प्रकरण रोज ना आए। अच्छा, ओके। बल्कि मैं जब आता है तो मैं और मेरा स्टाफ हंसते हैं आंखों आंखों, क्यों? रिकॉर्ड नहीं टूटा आज। रिकॉर्ड नहीं टूटा। और माफ करना, जो कहने लायक बात नहीं है वो भी कह दूँ आपसे शेयर करूँ कि प्रतिदिन एक भागी हुई लड़की का केस आता है। चाहे लड़की का पिता आता हो अथवा लड़के के पेरेंट्स आते हों। लड़के वाले हमेशा कहते हैं कि लड़की की उम्र 18 से ऊपर है, जिससे दिस इज नॉट क्राइम। और लड़की वाला हमेशा कहता है कि 18 से कम। हालांकि उनके बयानों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाई स्कूल की मार्कशीट अथवा आधार कार्ड, और अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो CMO के जिला अस्पताल में उसकी बोन्स टेस्ट करके एज पता की जाए। लेकिन आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, लेकिन मैंने एक बात और देखी है, उसका उसको पता नहीं किस रूप में लोग लेंगे, लेकिन मैंने बहुत कम देखा कि MSc LLB कोई लड़की PhD MBA BBA MCA होटल मैनेजमेंट वाली या कोई MBBS इंजीनियरिंग करने वाली कोई लड़की भागी। ये अलग बात हो सकता है कि वो लिविंग में रह रही हूँ, ये अलग बात हो सकता है कि अपनी पसंद से शादी करें, लेकिन भाग करके अपने पिता की नाक नहीं कट पाती हैं। फिर जो लोग ये भागती हैं उसी दिन से उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर FIR होगी तो आपका क्राइम रिपोर्टर इसको अखबार में छापेगा। और वो एक सरकारी दस्तावेज है जिसको FIR कहते हैं। अगर कहीं भी पहले क्या होता था, ऐसे केस में आदमी आगरा का रहने वाला है तो जाके लखनऊ में शादी कर जाता था। लेकिन सूचना के इस युग में आप अमेरिका भी जाके करेंगे, कि मैं मजाक में कहता हूँ साइबेरिया और टुंड्रा प्रदेश में भी करेंगे, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उसका वही पुराना प्रेमी या समाज में जलने वाले लोग उस FIR को, अखबार की कटिंग को लड़के के घर वाले को भेज देते हैं। तो फिर क्या होता है, ऐसी लड़कियों को फिर मनवांछित वर नहीं मिलता है। फिर कोई ऐसा जो गर्जेजू हो, ज़्यादा उम्र का हो, अनएम्प्लॉयड हो, कुरूप हो, क्योंकि किसी को भी पता चलेगा कि मेरी शादी जिससे हो रही है वो कभी भागी हुई थी और 15 दिन बाद लौटती जाएगी, तो उसका मनोविज्ञान बदल जाएगा, तो वो 2 दर्जे का व्यवहार जीवन भर उससे करेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने घर के लोगों को सूचित करें, और घर वालों से भी कहता हूँ कि अगर कोई भाग गया है, लड़की भाग गई है, तो कोशिश करो उसी से शादी करो। अगर वो शादी करता है तो वो प्यार करता है, और अगर वो मौज मस्ती के लिए गया और शादी को मना कर दे, तब लड़की को भागने का नहीं, तब लड़की को अपहरण का मुकदमा करेंगे। बहुत बड़ी बात हमने सीख दी। ये बड़ी बात है। लेकिन जैसी मैं गार्जियन से कहता हूँ कि शादी कर दो, तो मैं एक अजीब सी बात कहने जा रहा हूँ आपसे, तो कहते हैं लड़का लफंगा है, तो मैं कहता हूँ लड़की भी लफंगा, लड़की भी भागी भागी होती। लेकिन अक्सर ये मिडिल पास, हाई स्कूल फेल, हाई स्कूल पास, इंटर फेल, इस प्रकार की लड़कियाँ होती हैं। और देखिए एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ये लव ऑफ ब्लू आइज़ नहीं है। तो ऐसा रोज हो रहा है, एवरीडे हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। तो मैं कई बार एसोस से बात की तो कहते हैं साहब एक हमारी तो लगता है कि अच्छा, जबकि लड़की वाला क्या लिखाएगा, अपहरण 363 IPC लिखाएगा। जैसे किसी का किडनैप होता है तो रैंसम मांगी जाती है। आप जब उस लड़की का अपहरण लिखा रहे हो तो वो रैंसम तो मांग नहीं रहा। और 18 साल की ऊपर की लड़की अगर ये कह देगी कि मैं अपनी मर्जी से गई तो कोई क्राइम नहीं है। और लड़का 21 का होगा और जेल भेज दिया पुलिस ने, तो बिना बेल के वो बाहर आएगा लड़की के बयान पे। मेरा अनुभव है मोर देन 1000 केस में कि लड़की हमेशा अपने प्रेमी के पक्ष में बोलती है, और गार्जियन उसको दुश्मन नजर आते हैं। और वो 18 प्लस है तो वकील लोग बता देते हैं। हमेशा लड़की के घर वालों को लड़की की तरफ से हाई कोर्ट से एक आदेश आता है
कि इनको खामखा परेशान ना किया किया, ये जाए। वाले गेंद में शादी कर। जी जी जी। तो जब मैं 30 साल पहले 35 साल पहले लव मैरिज कर सकता हूँ तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये ख्याल रखें कि वो आपसे शादी कर रहा है अथवा एक बिफोर शादी हनीमून मना करके और फिर छोड़ दे रहा है। बहुत बढ़िया बात सर। मेरा सवाल वहीं का वहीं है, तकरार हुई, पत्नी साहब ने उनको कैसे मनाया? सबसे बढ़िया ये होता है कि आपको देखो ये ईगो नहीं होना चाहिए, जी लेकिन तकरार जरूर होगी, हाँ। की बात होगी, लेकिन रोज नहीं होनी चाहिए। जी तो तकरार में हमेशा मैं देखता हूँ कि बोलचाल बंद हो जाती है। हाँ। वो बोलचाल की शुरुआत करें। सर कैसा कोई किस्सा जीवन का जिसे आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई प्रेरणादायक? फादर, आई वॉज 14 ईयर ओल्ड, तो मेरे फादर और मदर की सडन डेथ हुई है। माँ छत से गिर के अचानक, बीमार होती तो हम माइंड मेकअप करते हैं, हाँ और मेरे फादर की भी सडन डेथ हुई है। हाँ। गाँव में जगह की पड़ी जिसमें मेरे पिताजी मिले। तो आई वॉज 14 ईयर ओल्ड। तो जिन लोगों के पेरेंट्स से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो जिंदा रहते हुए उनकी इज्जत करें, सम्मान करें, गिफ्ट करना चाहते हैं, आई लव यू कहना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं, उनसे हग करना चाहते हैं, हाँ। उनको उनकी मनपसंद के कपड़े पहनाना चाहते हैं, उनको कहीं घुमाना चाहते हैं, वो सब कर कर लें। लें। वरना फिर ये होता ना कि फिर आदमी बहुत पछताता है। सर आपकी सफलता का रहस्य क्या है? मेहनत मेहनत मेहनत। सर मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। नहीं करते, राजनीति में तो करते ही नहीं। आपको नहीं बुरा माने। सब बहुत लोग घूमते हैं। देखिए हम इस बात पर आए थे राजनीति में कि हाँ। जो सांसद होता है, आप देखो मैं कभी मैंने एमएलए से शुरुआत नहीं की, जी मैंने पार्षद से नहीं की, मैंने हाँ। जिला पंचायत से नहीं की, मैंने एमएलसी से नहीं की, मैंने जिला पंचायत से नहीं की, मैंने प्रमुख से नहीं की, मैंने सांसद से की। हाँ व्हेन आई वाज इन पुलिस तो मैं देखा करता था कि सांसद सेरिमोनियल होता था। 26 जनवरी 15 अगस्त को कभी दर्शन होते थे और मिलता नहीं था, सांसद उपलब्ध नहीं होता था, उससे मिलने के लिए पता नहीं कितना लोग कनेक्शन करते थे। दूसरा राजनीति में काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार हुए। तो एक दिन अचानक विचार आया कि अगर मेहनत की जाए तो आप सबको पीछे छोड़ देंगे, और ईमानदार हो जाएंगे तो सबको पीछे छोड़ देंगे। तो ये पुलिस में फार्मूला था कि लेबर करते थे, बहुत मेहनत करते थे और ईमानदार थे तो एकदम पूरे जिले को पीछे छोड़ देते थे। और अभी भी कहूँगा कोई एसएचओ ईमानदार और मेहनती हो जाए तो उसके थाने का एक गाँव हफ्ते भर में उसको जान जाएगा। और ठंड में तापते हुए लोग अपने एसएचओ की चर्चा करते हैं। ऐसी पुलिस में रहा कि मैं देखता था सांसद नहीं होते, एमएलए सिफारिश करते थे, खाने नहीं आते थे, लेकिन एमएलए भी तबला होता था, चिट्ठियाँ लिखा करते थे, कभी कभी डाक बंगले में रुक करके बुलवा लेते थे। तो मैंने ये सांसद की एक थोड़ी सी है गर्मा को कम किया है कि एक भी दिन मेरी डायरी का ऐसा नहीं है जिस दिन, अच्छा फेसबुक के माध्यम से आपको मिल ही जाता है जी कि कहाँ, फिर अगर ये मैं काली शर्ट पहन के आज मैं जाऊँगा तो आपको कम से कम 5 पोस्ट मिलेगी। चाहिए। मैं कपड़े नहीं बदलता, मैं कभी कपड़े नहीं बदलता हूँ। तो 5 गाँव का दौरा रोज करता हूँ, चाहे आंधी आए, 5 प्रोग्राम। ये गाँव इसलिए बोलता हूँ मैं जलेसर बैंक की कर रहा हूँ, इसमें कोई शहर नहीं था। तो आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, मैं कोशिश करता हूँ कि अब लोग चौंकेंगे कि 100 दिन लोकसभा चलती है। लोकसभा चलते हुए मैंने 3 बजे गोवा एक्सप्रेस को पकड़ लेता हूँ, नहीं तो 3:30 बजे घूमवाना, नहीं तो 4:20 पे कुतो, नहीं तो 5:20 पे एपी, नहीं तो 6:40 पे जीपी, नहीं तो 8:40 पे हबीबपुर। तो मैं बाई कार कभी दिल्ली नहीं जाता, ट्रेन से आता हूँ, स्टेशन पर ही मेरा खाना आ जाता है और मैं वहीं से क्षेत्र में चला जाता हूँ। और पिछले मुझे लग रहा है 30 साल से मैं दिन में नहीं सोया। और एक दिन सोया था, उसी दिन मेरी जगह के टिकट की गई थी आगरा लोकसभा। होली का दिन था तो थक गया था, तो इसी फर्श पे ही जमीन में सो रहा था, तो जगह करती मुझे। तो उस दिन नशा सा होता है होली का, रंगों का और थकान बहुत होती है, 5-7 हज़ार रुपये का। तो मैं दिन में नहीं सोया हूँ, और जो रोज़ 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं वो बीमार हो गए। सर आपने एक कार्यक्रम में एक बात कही थी, जनता ने सांसद को चपराई से समझ रखा है। समझना भी चाहिए, कोई ईगो वो होनी नहीं चाहिए, दूरी होनी नहीं चाहिए। देखो सांसद इस देश का सर्वोच्च लोग संसद बनना चाहते हैं। आईएएस का कैबिनेट सेक्रेटरी TN चतुर्वेदी साहब चुनाव लड़े, IPS का DGP, ये सब सबसे बड़ा पद है, निखिल कुमार साहब मंत्री का चुनाव लड़े, IFS में मणिशंकर मीरा कुमार, नटवर सिंह जी MP का चुनाव लड़े, IRS में पता नहीं कितने लोग याद ही नहीं है, दिलीप साहब
अमिताभ बच्चन राइज खन्ना, हेमा मालिनी, राज बब्बर, मनोज खन्ना, गोविंदा आदि 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 आदि, सनी देओल, धर्मेंद्र। इनको ग्लैमर यहाँ ज़्यादा नजर आया। चुनाव लड़े अथवा बेंगलोर से आए। अब आप ये देख रहे होंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल शंकर राय चौधरी साहब और वीके सिंह साहब लोकसभा पर चुनाव लड़े। और अभी आप जनरल जे सिंह एमएलए का लड़े, जमानत जब्त हुई है उनकी। तो फिल्मों के बेताज बादशाह, मैं पहली बार लोकसभा में गया तो चेतन चौहान साहब को देख के लगभग पागल हो गया क्योंकि उनका कानपुर का एक मैच 1978 में किम हुइज की टीम आई थी। तो किम हुइज की वो मैच देखने के लिए महीने भर पॉकेट खर्च बचाया। अच्छा। तो फिर वो मेरे को लोकसभा में मिले तो मैं ऑटोग्राफ के लिए गया था। तो मोबाइल नहीं था तो फोटो निकालने की। फिर देखा कीर्ति आजाद साहब आ गए हैं, फिर एक दिन देखा सिद्धू साहब आ गए, फिर एक दिन देखा कि ये भगवान जी आ गए, तो जल्द मेरे साथ रहेंगे। अच्छा। इस समय गौतम गंभीर साहब हैं। मैंने हर विधा का हेड लोकसभा पत्रकारों में मणि सिंह का दैया है, सॉरी कुलदीप नैयर साहब, नादर पुजारी साहब, अखबार की मालकिन, कल का आपने कभी हिंदुस्तान में काम किया हो, सीधे सीधे मालकिन, जागरण के नरेंद्र मोहन आदि आदि। तो उस जगह पर हमें भी पहुंचाया है 4 बार, तो इसलिए वो चपरासी की भूमिका भी है। साहब के यूपी में 3 स्थान प्रिय हैं जो समझता हूँ, आगरा, जलेसर, टुंडला, लोकसभा विधान, इनमें तीनों में नंबर 1 किसको रखना चाहते हैं? क्षेत्र में इतना आनंद आता है। देखो जैसे आप गांव में जाएं या शहर में जाएं, आदमी सबसे पहले चारपाई बिछाएगा, फिर बढ़िया वाली चादर बिछाएगा, फिर रुपया लगाएगा, फिर आपकी गाड़ी देखते ही हैंडपंप से पानी भरना शुरू कर देगा। 10 मिनट बैठोगे तो औरतें बिना कहे, यहाँ तो शहर में कहना पड़ता है, पूछते हैं चाय पियोगे क्या, तो वो अचानक चाय बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा। अगर उनको ये पता चल जाए कि आप यहाँ घंटे भर रुकने का आपका प्रोग्राम है और खाने का वक्त है, तो खाना भी बनाना शुरू कर देंगे। तो प्री और अप्री कुछ नहीं है। टुंडला वो विधानसभा है जिसने 7 चुनाव जीताए हैं, जहाँ अखिलेश यादव मेरे से हारे हैं, बिस्कुल यादव हारी है, अक्षय यादव हारे हैं, निडर साहब हारे हैं, रामवीर उपाध्याय साहब हारे हैं। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, लोग क्या कर सकते हैं। एतमाद में मैं सभी दलों से जीता हूँ, सभी दलों से चुनाव जीता हूँ वहाँ पर। तो फिर वो किस दल की विधानसभा समझ नहीं आती, जिताया है। जलेसर और एतमादपुर में समाजवादी पार्टी से भी जीता हूँ, फिर जीत करके आए। तो सब लोग अच्छे लगते हैं, वोट दे या ना दे। जैसे खेत फसल लहराती देख के किसान को अच्छा लगता होगा या व्यापार, पॉलिटिशियन को तो अपना क्षेत्र अच्छा लगना चाहिए, जबकि होता ही है कि दौरे बहुत कम करते हैं। मतलब आपको 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी चीज़ें याद है, किससे मिले, कब मिले, कहाँ मिले, वो गॉड गिफ्ट है या? अच्छा, गॉड गिफ्टेड है। मैं जब कुछ बातें अपनी माँ से कहता था कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो कहते फालतू की सुनी हुई बातें करते हो, तो तुम 3.5 साल के थे, 4 साल के थे। अच्छा। तो वहाँ तब तो मैं कहता हूँ मैं याद है, मैं कुछ बनी बनाई बातें नहीं कहता। तो जैसे मैं गाँव रटे नहीं है, अब मैं आप मेरे से किसी जात के गाँव, तो मेरी आँख चलेगी। अच्छा। हो गया, प्यार गया, मतलब गोविंदा आ गया, अपना चंदन आ गया, अपना ईश्वराय आ गया, अब नांदू आ गया, तो नदी आ गया। तो ऐसे मेरे को बाइक पर उड़ गए, तो मेरे को देख पड़ गया। तो अब मैं सुनौली थाने पर हूँ, और सुनौली थाने से जा रहा हूँ, तो पहला गाँव मेरे को रखड़ी रायसी मिलेगा, तो नदीपुर मिलेगा, गाजीपुर केलापुर सोनगा, फिर बिजौली पर चंदौली, नबला छोटा गीता डेरा बंजारा जो नीचे आ गई। बाइक पर जाओ तो पैंतरा जाएगा, पर आएगा, सौरई आएगी, माधौर फूलपुर, माधौर नगला पैट गड़ी खंडा जाएगा, मेरा क्षेत्र। तो ये आंखें चलती हैं। सर ये कला साहब कल्याण सिंह की मूवी है, मैं उनसे मिलने गया अलीगढ़ में, क्योंकि तो कौन सा गाँव साहब? मेरा चपोटा गाँव है। तुम्हारे पिता का नाम क्या था? ये नाम है। अच्छा तुम्हारा घर बताओ कहाँ पे? हाँ बताओ साहब। तो यहाँ से जाओ, पेड़ खड़ा है नीम का, उसके नीचे बगल से घुमसा वहाँ। अरे मैं एक दिन ताजुब पड़ गया था। एक दिन में 6 कार्यकाल नहीं निकलते। हाँ, एक दिन में कल्याण सिंह सीएम नहीं बने। हाँ जी, कल्याण सिंह एक दिन में नहीं बने, एक वर्षों की सतत घूमने से। अच्छा दूसरा मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट वाले ये लोग थे। जी जी ये जाते थे, आजकल तो बुलाया जाता है। हाँ। ये तो लिफाफा देने जाना पड़ता था, डेस्क में बैठना पड़ता था, होम शांति नहीं जरूरत पड़ती लिखना होता था, फिजिकली जाना होता था शादी में। तो वहाँ जाके बैठते थे,
दावत खाते थे सर ये काम तो आज भी करते हैं आप? ना, मैं अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन ये जिन लोगों का आपने नाम लिया उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है और उसके पीछे याददाश्त भी अच्छी है। दूसरा इन लोगों का फील्ड वर्क क्या होता है कि हमेशा याद रहता है। जी जी, जैसे आप रटो और एक लिख के देखना हमें एग्जामिनेशन में भूलते नहीं है, रटा हुआ भूलते हैं। सर मेरा अंतिम सवाल है, क्या अपने पॉलिटिकल लाइफ से ये संतुष्ट हैं आप? अरे भगवान ने बहुत दिया। अब आप सोच लो कि 3 लोकसभा में जलेसर जीता, आगरा लोकसभा जीता, गुमला विधानसभा जीता, उत्तर प्रदेश लोकसभा देख ली, राज्यसभा देख ली, विधानसभा देख ली। विधानसभा में जब मिलने नहीं गया, कैबिनेट मंत्री रहा। हाँ जी, हाँ जी। देश का आगरा बहुत ऐतिहासिक शहर है, उसका सांसद बनाया लोगों ने। बाकी तो ये है कि इच्छा तो कभी किसी की भरती नहीं है। हाँ। और पॉलिटिशियन तो अब सोचो, अगर मैं पुलिस में होता तो रिटायर्ड हो गया होता। तो मेरे बैचमेट से मैं पूछता हूँ कि आजकल क्या लाइफ है? योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, ग्रैंडसन को घुमाने ले जाते हैं, सब्जी लाते हैं, आदि आदि। हम अभी भी चाहते हैं कि ये हो। तो ये एक लेवल पर ताकि भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए। और उस कोरोना टाइम में जो भी अपना इंटरव्यू दे रहा है या इंटरव्यू ले रहा है, उसको दंडवत होकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि वो जिंदा है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छी जानकारी। सब मैं एक बात और रह गई, आप कवि हृदय हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मैं आपको देखता हूँ, तो कोई कविता आपको याद आ रही है इस समय क्या लिखी हुई, जिसको सुनाना चाहें? अपनी? हाँ जी, हाँ प्लीज़ सुनाइए साहब। लेकिन मेरे में और पूरे विश्व के कवियों में कविता है जी। इस सब लोगों को बड़ी तमन्ना होती है कि वो कविता सुनाए, चाहे चाय पिलानी पड़े, चाहे पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। मैं स्वतंत्रता सुखाई के लिए लिखता हूँ। जी जी। इसलिए आज तक प्रकाशित नहीं हुई, आज तक किताब नहीं मिली, आज तक किसी को जबरदस्ती नहीं बनाता, किसी का सम्मेलन में सुनने जाता हूँ, कभी सुनाने नहीं जाता। तो मेरे को बहुत सारी याद है। लेकिन तुम कहते हो गीत सुनाऊं, भाव कहाँ से लाऊं? सूखी झील सी आंखों से या भूखे मरने वालों से? उंगली पर गिन जाए पसली क्या इन नर कंकालों से? भूख से व्याकुल इन बच्चों को क्या बस लोरी गाऊं मैं? तुम कहते हो गीत सुनाऊं, भाव कहाँ से लाऊं? प्रतिभाएं कुंठित होती हैं पैसे के अभाव, किस्मत बिकती रहती है यहाँ मिट्टी जैसे भाव। किस्मत बेचने वालों की क्या करूं यथा सुनाऊं मैं? तुम कहते हो गीत सुनाऊं, क्या बात है, कहाँ से लाऊं? ये बस्तर की एक न्यूज़ पे लिखी थी। एक और बिक रही है बेटी 2 जून की रोटी, रोटी के खातिर बिकती है बेटी बीच चौराहे पर, क्या इसी चौराहे का खंबा बन ये नीच हकीकत गाँव में? क्या बात है, बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर। 18 साल की उम्र की लिखी हुई है। तो उस समय आप कैसे भाव थे? में सुनते हैं कि लड़कियों का होता है, कहीं सुनते हैं ना कि वो 5 किलो चावल में बच्चा बेच दिया या ये कर दिया। ये उस समय की